चोर, लफंगे, लुच्चे बीजेपी के मेंबर बन जाते हैं और बड़े बड़े नेता बीजेपी के उनको अपना खेस पहना देते हैं, और जब वो पहन लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि उनको लाइसेंस मिल गया। बोटाद में कल की घटना है, एक और स्कूल में छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी, लोगों ने वहां हंगामा करा। भरूच में 5 महीने की एक बच्ची के ऊपर रेप की कोशिश हुई। माने कहां जा रहे हैं हम, किस समाज में, किस सोसाइटी में हम ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको वो अखबार वाला लगा दीजिए, मैं सिर्फ कल का ही अखबार, हर रोज ये है, आप गुजरात का, और ये कोई छूटमुटिया अखबार नहीं, गुजरात का सबसे पुराना लीडिंग न्यूज़पेपर, उसका पन्ना है ये। आप देखिए यहां पे सेंट्रल में जो सर्कल किया है वहां लिखा है बलात्कार और हत्या का दुष्कर्म आरोपी का बीजेपी का कनेक्शन। उसके राइट हैंड साइड में जो सर्कल लगा है, बीजेपी कार्यकर्ता ने बलात्कार करके महिला को मार देने की धमकी दी। इसके नीचे वाला जो सर्कल है वो इंडस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल डायरेक्टर ने, वहां पे विदेश से महिला आई है, उसके साथ छेड़खानी की और बलात्कार की कोशिश की। इसके पास वाला न्यूज है कि जिस स्टूडेंट की हत्या की गई वो वीएचपी का नेता निकला, 4 दिन की उसे पुलिस की रिमांड मिली है। लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे आखिर में नीचे दिखता है वो है कि यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी माने लीडिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर से एक बेटी बाहर निकलती है और उसके साथ छेड़खानी की जाती है। ये लॉ एंड ऑर्डर, अत्याचार और बाहर मोदी जी सुशासन की बातें करते हैं। 23 कंट्री घूम के आए पर मणिपुर नहीं जा पाए। ये प्रधानमंत्री जी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ये गुजरात है, आप वहीं से पले बड़े और वहां के लोगों के वोट की वजह से आज यहां तक पहुंचे हो। आप बोलिए इस पे, क्यों आपका ट्विटर चुप है? क्यों आप भी जिस विचारधारा से की पाठशाला से निकले हो, क्या वहां ऐसा चलता है? क्यों नहीं बोले हो आप अभी तक? मेंबरशिप ड्राइव बीजेपी चला रही है, तो ऐसे गुंडे लफंगे मेंबरशिप बनाते हैं तो उसको छूट मिलती है। स्कूल के टीचर्स को कहा गया, गवर्नमेंट के अखबारों ने, वहां पे मैं धन्यवाद करता हूं कुछ वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर का, कि उन्होंने वो सच्चाई बाहर निकाली कि स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर्स कहते हैं कि हमें टारगेट दिया है कि बीजेपी के मेंबर्स बनाने हैं, तो बच्चों को कहा जाता है कि तुम मोबाइल नंबर दो और ओटीपी दो तुम्हारा, ताकि ऑनलाइन बीजेपी के मेंबर बनो। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लेने पेशेंट जाता है, उसे कहते हैं कि मोबाइल पे ओटीपी दो तभी इंजेक्शन मिलेगा। बोले क्यों? बोले भाजपा का सदस्य बनना है। सरकारी अस्पताल में वो वहां पे हंगामा करता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, वर्नाक्युलर चैनल्स और यूट्यूबर्स इसको बड़ी बड़ी बात ही चलाते भी हैं कि क्या चल रहा है। ऐसे लोगों की मदद लेने के बाद ये अपनी मनमानी लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ तो उसमें बीजेपी का ऑफिस बेरर आज भी जेल में है। नीट के पेपर लीक में जो संस्था जुड़ी है वहां स्मृति ईरानी जी से लेके भाजपा के नेता गए हुए थे, उनके फोटोज मैंने आपको दिखाए थे, वो वहां पे थे। सूरत में से ड्रग्स मिलता है और ड्रग्स में जो पकड़ा जाता है वो भाजपा का ऑफिस बेरर निकलता है। तो ऐसे लुच्चे लफंगों को
बीजेपी के ऑफिस बेरर्स बना के ये हालत हुई है। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा, पर एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के इस दर्द को 2 दिन से दाहोद में हम रैली निकाल रहे हैं। कल सुबह 11 बजे अहमदाबाद में पालड़ी से हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, जहां पे विवेकानंद जी का स्टैच्यू है टाउन हॉल के पास, वहां तक की एक लंबी रैली निकाल के सड़कों पर भी हम ऐसे गुंडों को फांसी की सजा मिले, जल्द मिले, इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने बीजेपी की विचारधारा की ट्रेनिंग ली है, उसको बख्शा ना जाए, उसके लिए हम कल रैली निकालेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में भी महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। आपके कोई सवाल होंगे उनका स्वागत रहेगा। हमारा कांग्रेस ऑफिस आश्रम रोड पे पालड़ी में जो है, वहां से निकल के विवेकानंद जी का स्टैच्यू है टाउन हॉल के सामने, वहां तक कल सुबह 11 बजे हमारी रैली निकलेगी। हमारे दाहोद में मैं धन्यवाद करता हूं, काफी लोग जो मेरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, पर क्योंकि एक इतनी घिनौनी हरकत हुई है, लोग स्वयं भू रोड पे निकले। मेरी तो आप लोगों की ये कैमरे की आंखों से भी फरियाद है कि नेशनल टीवी कोई इसको नहीं दिखा रहा, नेशनल टीवी पे इसकी डिबेट नहीं होती है। अगर यही कांग्रेस के या किसी इंडिया ग्रुप के रूलिंग वाले स्टेट पे होता और हमारी विचारधारा से जुड़ा या हमारा कोई आदमी होता तो सबको कठेरे में खड़ा करती मीडिया। मेरी गुजारिश है कि ऐसे हादसे जो गुजरात में हो रहे हैं उनको भी तवज्जो जरूर मिले। हाँ, हर जगह पे होगा। शक्ति जी, देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिने जाने वाले गुजरात में अब लगभग 6 बलात्कार रोज होते हैं। पिछले 3 सालों में 6,524 बलात्कार घटनाएं हुई, 95 गैंगरेप घटनाएं हुई और विधानसभा के आंकड़ों के अनुसार अब तक बलात्कार के 194 अपराधी पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस पूरी तरह विफल रहती है। आप जो कि प्रमुख विपक्षी दल गुजरात में क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात सही है और एक गुजराती होने के नाते मुझे इस बात का दर्द भी है। महात्मा गांधी जी की ये जन्मभूमि है। गुजरात में पहले कोई कानून नहीं था कि 12 बजे नवरात्रि में गरबा बंद होता था। हमारे वहां प्रभातिया कहते हैं, माने सुबह तक नवरात्रि में दांडिया रास बच्चियां, बेटियां, मां बहनें लेती थी और रात को 2 बजे 3 बजे अकेली साइकिल पे बैठ के घर जाती थी। कभी इस तरह के हादसे नहीं होते थे। ये मैंने विचारधारा दिखाई, जिस तरह से वहां पार्टी चल रही है, आपने सही आंकड़े दिए हैं। हर दिन ये घटनाएं घट रही है और आरोपी क्यों नहीं पकड़े जाते हैं?